डॉक्टरों की हड़ताल को आज चलते हुए 4 दिन हो गए। जीटीबी हॉस्पिटल और इवश हॉस्पिटल में हड़ताल जारी रखी। डॉक्टरों का कहना है कि उनकी 2021 की काउंसलिंग में लगातार देरी हो रही है, वह जल्द से जल्द शुरू की जाए। हड़ताल के बावजूद इमरजेंसी सेवा लगातार चालू है। डॉक्टर्स का कहना है कि हमारी इस हड़ताल की वजह से हम नहीं चाहते हैं कि मरीज सरवाइव करे, इसलिए हम सरकार से चाहते हैं कि वह जल्द से जल्द हमारी समस्याओं का समाधान करे और हमारी आवाज सुने। नाम इम्पॉर्टेंट नहीं है। आरडी रिप्रेजेंटेटिव है यूसीएमएस एंड जीटीबी हॉस्पिटल से। आज डे 4 है हमारी स्ट्राइक का। इमरजेंसी सर्विसेज आज भी चल रही हैं, ठीक है। हमारी बस एक ही दरख्वास्त है कि जो नीट पीजी काउंसलिंग 2021 डिले हो चुकी है, जिसका एग्ज़ाम सितंबर में हुआ था और उसकी काउंसलिंग होनी थी, वो अभी तक नहीं हुई है, ठीक है। बस हमें उसी की वो है कि वो जल्दी से जल्दी करवा दो, क्योंकि यहाँ पे डॉक्टरों का पूरा 33% डॉक्टर्स जो हैं उनका बैच मिसिंग है, ठीक है। तो हम बस यही चाहते हैं कि मरीज़ इसकी वजह से सफ़र कर रहे हैं, उनको जो मिलनी चाहिए ट्रीटमेंट वो नहीं मिल पा रही है। दूसरा हमारा ये है कि कोविड की वेव भी एंटिसिपेटेड है, अभी आने वाली है, ठीक है। जनवरी या फेब में आ जाएगी, तब भी हमारे पास उतनी डॉक्टरों की आबादी नहीं होगी कि हम पेशेंट्स को अच्छे से देख पाएँ। और जो ऑलरेडी जो एस्पायरेंट्स थे, जो एग्ज़ाम दे चुके हैं, क्वालिफाई कर चुके हैं एग्ज़ाम, वो भी इतने टाइम से इंतज़ार कर रहे हैं। उनका भी ये राइट है कि उनको ज्वाइनिंग दी जाए और उनको मौका दी जाए कि वो ट्रेनिंग जितनी जल्दी हो सके ज्वाइन करें। तो बस इसी के लिए हम लोग अपनी स्ट्राइक कंटिन्यू कर रहे हैं। अरे जो है उनके साथ मिलकर ये प्रोसेशन निकाला है। हम दोनों ही पहले अलग अपने अपने अस्पतालों में कर रहे थे, पर हमने आज जॉइंटली ये प्रोसेशन निकाला है। मुद्दा ये है, राष्ट्रीय मुद्दा है कि जितने भी डॉक्टर्स हमारे नीट पीजी 2021 काउंसलिंग से आने थे, जो परीक्षा हमारी जनवरी में होती है अमूमन, वो इस बार कोरोना की वजह से पोस्टपोन की गई। पहले अप्रैल में हुई, फिर फर्दर ऑन पोस्टपोन हो गया। तो वो हम समझ पाए क्योंकि कोरोना की सेकेंड वेव काफ़ी तीव्र रही और हम सबको बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। फिर वो परीक्षा फाइनली सितंबर को हुई, पर सितंबर का रिज़ल्ट एंड ऑफ सितंबर में आ चुका था और अक्टूबर तक सारी प्रक्रिया बाकी हो गई थी। पर उसके बाद एक प्रक्रिया होती है काउंसलिंग की, जिसमें उनकी दक्षता के आधार पर जो भी स्टूडेंट्स होते हैं वो अपने अपने कॉलेज की रिक्वेस्ट रखते हैं कि हम इस पर्टिकुलर कॉलेज में जाना चाहते हैं, और फिर उनकी दक्षता और उनकी चॉइसेस के ऊपर उनको कॉलेज प्रदान किया जाता है काउंसलिंग कमेटी के रिपोर्ट। तो वो एक प्रोसेस जो है, वो प्रोसेस पेंडिंग रहा और उसे डिले किया गया क्योंकि कोर्ट में कुछ मामले थे। करने की क्या वजह रही है? जो प्रोटेस्ट आप लोगों ने आज किया, उसकी क्या वजह रही है? उसकी वजह यही है कि ये जो देरी हुई है, या अनिश्चितकालीन देरी होती जा रही है। सितंबर से लेकर अब ये दिसंबर आ चुका है और सरकार को कई बार हमने दरख्वास्त की है कि ये कृपया करके जल्दी करें, क्योंकि अभी फ़िलहाल हर अस्पताल में क्षमता के केवल 2/3 डॉक्टर ही काम कर पा रहे हैं, क्योंकि हर साल एक बैच होता है डॉक्टर्स का और पूरे इंडिया में करीबन 42 से 45 हज़ार लोगों की भर्ती होती है सिर्फ नीट परीक्षा से। तो इस वक्त आप मान के चलें कि 42,000 डॉक्टर्स पूरे देश में कम हैं, वो अपने घर पे रहने को मजबूर हैं क्योंकि सरकार उनको नियुक्ति नहीं दे रही है काउंसलिंग ना करा कर। है और हम अब भी वही बात कहेंगे, हम नहीं चाहते हैं कि पेशेंट केयर इस हड़ताल की वजह से पेशेंट केयर सफ़र करे। इसलिए हम गवर्नमेंट को, ये सरकार को हम अर्ज करते हैं, हम उनसे बोलते हैं, दरख्वास्त है हमारी कि प्लीज़ आप हमारी मांगे सुनिए। बहुत कुछ हम नाजायज़ चीज़ नहीं मांग रहे हैं आपसे, बहुत ही जायज़ चीज़ है। दोनों तरफ से दोनों पार्टीज़ का नुकसान हो रहा है। एक तरफ हमारे मरीज़ हैं जो बेचारे हमारे पास इलाज के लिए आते हैं, वो सफ़र कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास इनफ डॉक्टर्स नहीं हैं उन्हें ट्रीट करने के लिए। लंबी लंबी कतारों में उन्हें खड़ा रहना पड़ता है, उनकी ये पीड़ा ख़त्म करें। दूसरी तरफ जो बच्चे पूरे साल से 1.5 साल से बेचारे पढ़ के नीट एग्ज़ाम क्लियर भी कर चुके हैं, वो अपने आप को काबिल साबित कर चुके हैं, प्लीज़ उनका और समय बर्बाद ना किया जाए। जल्द से जल्द काउंसलिंग करके उन्हें मौका दिया जाए कि वो इस प्रोफेशन में आके काम सीखें, अच्छे से काम करें और पेशेंट केयर प्रोवाइड कर पाएँ। हमने भी अपनी नेशन वाइड स्ट्राइक जो हो रही है उसके तहत हमने भी अपनी ओपीडी सर्विसेज को बंद कर दिया है, क्योंकि आप भी अब जानते हैं कि ओमिक्रॉन वेरिएंट आ चुका है। देश भर में केस नए आ रहे हैं, पूरी दुनिया में केसेस उसके बढ़ रहे हैं बहुत तेज़ी से। पहली और दूसरी वेव में भी हमें पता है कि डॉक्टर्स कम थे, जबकि पूरे डॉक्टर्स हर अस्पताल में सबकी सीटें भरी हुई थी, फिर भी ऐसा लग रहा था कि मरीज़ ज़्यादा हैं और डॉक्टर कम हैं। अब तो डॉक्टर हैं ही कम, 40% डॉक्टर कम है पूरे देश के अस्पतालों में।
जब ऐसा समय आ गया है कि पूरे देश के अस्पतालों में 40% डॉक्टर और कम है और अगली वेव आने वाली है, तब भी सरकार जाग नहीं रही है और इन चीज़ों को जल्दी नहीं करवा रही है। हमारी सिर्फ यही निवेदन है सरकार से कि जल्दी से जल्दी इस काउंसलिंग को करवाया जाए, ताकि जल्दी से जल्दी डॉक्टर्स आएँ। जो 45,000 डॉक्टर देश भर में मरीज़ों की सेवा करने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, वो जल्दी से जल्दी अस्पतालों में आए, क्योंकि आते ही ऐसा तो है नहीं वो साथ के साथ काम करना शुरू कर देंगे। उनको समय लगता है थोड़ा सीखने में चीज़ों को, हॉस्पिटल कैसे फंक्शन करता है, उनका क्या रोल है अस्पताल में। टाइम से नई ज्वाइनिंग अभी तक नहीं हुई हॉस्पिटल। देखिए, जो एग्ज़ाम होता है नीट पीजी का, वो जनवरी में हो जाता है जी। वो जनवरी से कोरोना की वजह से सितंबर में हो गया, ठीक है। सितंबर से अब काउंसलिंग अभी डिले होती जा रही है। नॉर्मली जो डॉक्टर्स होते हैं वो अप्रैल मई में आ जाते हैं, तो अभी आने वाले 1-2 महीने में भी पता नहीं हमें आएंगे कि नहीं आएंगे। तो ऐसा भी हो सकता है कि जो डॉक्टर्स ऑलरेडी है वो भी छोड़कर चले जाएं। दिल्ली से एनएन न्यूज के लिए रवि डालमियान की रिपोर्ट।